हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में आपका नया सत्र शुरू हो चुका है स्कूल का। और जो बच्चे हैं क्लास 9th के वो 10th में प्रमोट हो चुके हैं और जो 11th के बच्चे हैं वो 12th में प्रमोट हो चुके हैं। तो जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उनकी जो पढ़ाई है अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रही है। आप सभी को पता है कोविड-19 के चलते आपके सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। तो यहाँ पर स्कूल के बच्चे अब घर पर कैसे अपनी पढ़ाई करें, कैसे सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं और एक अच्छे नोट्स आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आप खुद से कैसे नोट्स मेकिंग करें, अच्छे से आप कैसे नोट्स बनाएं। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आगे जाके जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम होगी तब तक आपको वो काम आएंगे। तो आप कैसे नोट्स तैयार कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, लगभग 2 महीने आपके पास में है। अभी जुलाई और अगस्त जो भी अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग जुलाई और अगस्त में आपके स्कूल नहीं खुलने वाले। तो आप खुद से ही आपको पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी, सेल्फ नोट्स बनाने होंगे। तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप नोट्स तैयार करेंगे, एक अच्छे नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो पैसेंस बना के आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो राजस्थान प्रदेश में इस सत्र के अंदर चाहे बोर्ड क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास हो, सभी का सिलेबस एनसीईआरटी हो चुका है। तो आपको इस बार एनसीईआरटी सिलेबस ही पढ़ना है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी सिलेबस के अलावा अभी काफी सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अभी बुक्स आई हैं क्या, नहीं आई है क्या। तो बुक्स आ चुकी हैं, आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो जिसने भी अभी तक चाहे वो पहली से लेकर 12वीं तक का कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, अगर अभी तक आपने बुक परचेज नहीं की है तो आप बुक परचेज कर सकते हैं। बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं, आप किसी भी बुक डिपो से या स्टेशनरी से बुक परचेज कर सकते हैं। अगर फिर भी आप बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो बना रखी है, आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कैसे आप बुक डाउनलोड करें। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप वेबसाइट से नहीं करना चाहते तो ऐप भी आता है, एनसीईआरटी के ऐप से भी आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप खुद से पढ़ाई कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्योंकि आपके पास लगभग अभी 2 महीने, आपके पास में पूरा जुलाई है और आपके पास में अगस्त है। तो अगस्त और जुलाई ये 2 महीने आपके पास में है। ये 2 महीने में आप काफी सिलेबस कर सकते हैं, लेकिन अब ये सिलेबस आपको खुद को ही पढ़ना होगा, क्योंकि आपकी स्टडी चल रही है ऑनलाइन। काफी स्कूल ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, काफी नहीं भी पढ़ा रहे हैं, और अभी सेशन लेट स्टार्ट होने वाला है। मतलब सेशन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप स्कूल में अभी बहुत लेट जा पाएंगे। वो कब तक जा पाएंगे इसका अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो लगभग आप 2 महीने तो घर पे ही रहने वाले हैं और घर से ही आपको तैयारी करनी होगी, चाहे बोर्ड क्लास में हो चाहे आप नॉन बोर्ड क्लास में हो। तो यहां पर जो है सबसे पहले आपको काम करना है कि सत्र 2021-22 की जो बुक्स है वो आप परचेज कर लो। तो आपको एनसीईआरटी बुक परचेज करनी है। बुक परचेज करने के बाद में आपको साथ में नोट्स बनाने के लिए नोटबुक भी चाहिए होगी। ऐसा तो है नहीं कि भैया आप रफ कॉपी में या पुरानी कॉपियों में नोट्स बना लेंगे, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में हो, आप 10वीं क्लास में हो, अगर आप 12वीं क्लास में हो तो आपको नोट्स हमेशा चाहिए होंगे जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक। तो आप जो नोट्स है एक अच्छी बुक नोट कॉपी में बनाओ, एक नोट कॉपी लेके आ जाओ, एक नोटबुक लेके आ जाओ। तो आपको नोटबुक लेके आनी होगी। तो भाई नोटबुक परचेज करेंगे साथ में, और एक मोटी अच्छी मतलब नोटबुक परचेज कर सकते हैं, व्हाइट पेपर वाली या लाइनिंग वाली भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ में हाईलाइटर आप ले सकते हैं, किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। जो भी चीजें होती हैं नोट्स बनाने के लिए वो आप चीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब यहां पर मैं बता देता हूं कि तीसरा पॉइंट, आप नोट्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बुक्स देखनी है, सिलेबस देखना है, किस हिसाब से हमारा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे। पहला काम है नोट्स बनाने का, आपको खुद को चैप्टर की रीडिंग करनी होगी। जब तक आप चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप नोट्स नहीं बना सकते। और जो बच्चा आप चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप फर्स्ट बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जब तक आपने किसी चीज को समझा नहीं है तब तक आप उसको लिख नहीं सकते, और अगर आप लिख रहे हैं तो आप गलती करेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ने से ही आप नोट्स तैयार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है, अच्छे से आपको चैप्टर की रीडिंग करनी होगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपकी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, आपके स्कूल वाले आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे कि यार साइंस इससे पढ़नी चाहिए, मैथ्स इससे पढ़नी चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वहां से आप पढ़ के उस चीज को सीख के फिर जाके आप जो है नोट्स बनाओ। तो एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको चैप्टर को खुद को रीडिंग करना है और किसी से समझना है। उसके बाद में जब आप चैप्टर को रीडिंग कर लोगे, समझ लोगे, उसके बाद फिर आपको
नोट्स बनाने, उसके बाद में आपको नोट्स बनाने। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता यार कि आप पूरे के पूरे चैप्टर को उतार दो। मतलब नोट्स का मतलब होता है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो भी शॉर्ट चीजें वो आपको लिखनी होगी। नोट्स का मतलब ये कि आप डेफिनेशन, अगर आप परिभाषा लिख रहे हैं तो बिल्कुल आपको परिभाषा लिखनी होगी, फॉर्मूला लिखना होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो नोट्स आप अच्छे से आपको मेकिंग करने होंगे, अच्छे से बनाने होंगे। तो यहां पर पहली बात तो ध्यान रखना, आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स नहीं बना सकते, आपको पहले उसको अच्छे से पढ़ना होगा। आप खुद से पढ़ें उसको, एक बार रीडिंग करें कंप्लीट उस चैप्टर की, उसके बाद में आप किसी से उसको समझें, किसी भी रेफरेंस बुक से या किसी भी टीचर से। देखो भाई एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में एक ही पैराग्राफ में 3-4 डेफिनेशन होती हैं, उनको आपको छांटना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहां पर साइंस का एग्जांपल देता हूं 10th क्लास का। आपकी काफी सारी अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये सारी मिक्स होंगी एक पैराग्राफ में। अब यहां आपको अलग अलग निकालनी होंगी कि विस्थापन कौन सी है, अपघटन कौन सी है, द्विविस्थापन कौन सी है, संयोजन कौन सी है। ये अलग अलग अभिक्रियाएं आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, इनकी आपको रिएक्शन लिखनी होगी, इनके उदाहरण लिखने होंगे। ये अलग अलग आपको नोट मेकिंग करना है, मतलब अलग से नोट्स आपको बनाने। तो क्लियर नहीं, आपको नोट्स का मतलब होता है किसी भी चीज को आप क्लियर लिखें, मतलब एक डेफिनेशन लिख ली, उसका एग्जांपल लिख लिया, फिर अगली डेफिनेशन, ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको कॉपी में लिखना है, जिससे कि आप दोबारा पढ़ें। जब आप दोबारा पढ़ें नोट्स को, आपको नोट्स को ही पढ़ना है, दोबारा अब आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट्स से पढ़ सकते हैं और आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, आराम से आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह आती है, कोई भी हम पेज पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज तो हमने उसमें से लिख ली, कुछ चीज रह जाती है। तो काफी बच्चे सोचते हैं कि यार मुझे ये भी लिखनी है ना, मुझे ये भी लिखनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसको मैं भूल जाऊंगा, इसको मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद रखनी है, तो आप साइड में स्टार बना के या कैसे भी आप साइड में नोट करके उसको लिख सकते हैं कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, मैं इसको बार बार भूल रहा हूं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लिख रहे हो। तो जो चीज आपको समझ में आ रही है अच्छे से उसको आप लिखते रहो, और ये नोट्स आपको लास्ट टाइम तक काम आएंगे, जब तक आप जो है बोर्ड एग्जाम दोगे या नॉन बोर्ड क्लास में हो तो भी आपके काम आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आपको खुद को ही सेल्फ स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी आप करते रहें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देनी है, आपको नॉन बोर्ड एग्जाम देनी है। अभी आपको पढ़ना है। जब हम लोग थे तो जब हमारी एग्जाम बोर्ड एग्जाम क्लास में हम होते थे, उससे पहले हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। मतलब कोई बच्चा 9th क्लास में है और वो 9th से 10th क्लास में हो रहा है, तो जब वो 9th क्लास में था, उसने 9th क्लास की एग्जाम कंप्लीट की है, उसके बाद में ही वो 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दें, जो बच्चे अभी कोविड-19 की वजह से घर पर ही हैं और अपनी मतलब कि इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे, स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो आप खुद अपनी पढ़ाई करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि मैं तो पास हो जाऊंगा, प्रमोट हो जाऊंगा, ऐसे नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचे। आपकी एग्जाम होगी, अगले सत्र में एग्जाम होगी, क्योंकि अब सबको वैक्सीन लग जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद कोरोना मुक्त हो जाएगा पूरा देश, उसके बाद में आपकी एग्जाम हर साल हुआ करेंगी। तो यहां पर जो है आपको अभी से ही सेल्फ स्टडी करनी है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आपके नोट्स की फोटो भेज सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि किस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप सभी बच्चे इंस्टाग्राम जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, तो आप वहां पर जो है आप मुझे डीएम करें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा आपको, और मैं देखता हूं कि कितने बच्चे नोट्स बनाते हैं। सभी बच्चों को नोट्स बनाना है, सभी बच्चों को तैयारी स्टार्ट करनी है, और जो भी अपडेट आती है आरबीएसई बोर्ड की मैं आपको दे दूंगा। तो और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।